न्यूज पंच की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया और इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में अब अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हम रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि आज रक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तनकारी बदलाव हो रहे हैं वो पहले ऐसे नहीं थे। आज के बदलाव गतिशील और अनिश्चित हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर लगातार हो रहा है, लेकिन ये कैसे आत्मनिर्भरता बढ़ रही है करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रक्षा मंत्री ने और क्या कुछ कहा है इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। आज के दौर में जब रीअर्मामेंट और इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में तेजी से वृद्धि हो रही है, तब हमें डिफेंस इकोनॉमिक्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज यूएसए और यूरोपियन नेशन सहित लगभग सभी बड़े देश अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को यह तेजी से बढ़ा रहे हैं। अब डिफेंस सेक्टर मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं रह गया है, बल्कि यह इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है, जिसका इकोनॉमी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। साथियों, आज डिफेंस सेक्टर न सिर्फ खुद वृद्धि कर रहा है, बल्कि दूसरे सेक्टर्स की वृद्धि में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कुछ कहा है वो हमने आपको सुनाया है। दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही और कहा कि डिफेंस सेक्टर में भारत इस वक्त आत्मनिर्भर लगातार बनता जा रहा है। आइए एक नजर डाल लेते हैं और क्या कुछ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया है। इस दौरान आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित उन्होंने किया। नियंत्रक सम्मेलन 2025 का ये सम्मेलन, जिसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा बजट जो है वो कई देशों की जीडीपी से भी बढ़ा हुआ है। स्वदेशी हथियारों की जो डिमांड है वो भी बढ़ी है। रक्षा क्षेत्र में जनता की कमाई का बड़ा हिस्सा है। सीधे तौर पर यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सही समय, सही दिशा और सही नियोजन पर जोर दिया गया है सरकार की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्वदेशी हथियारों की जो डिमांड है वो बढ़ी है, क्योंकि हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हथियारों का इस्तेमाल हुआ है वो स्वदेशी हथियार थे, जिसके बाद में डिमांड काफी और ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही पहली बार जेम पोर्टल से पूंजीगत रक्षा खरीद को भी मंजूरी दी गई है। रक्षा लेखा विभाग भी तकनीक से सुसज्जित अब बन चुका है। तो किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है वो रक्षा मंत्री की तरफ से बताया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जवानों की सैलरी से लेकर डाटा मैनेजमेंट तक डिजिटल सुधार हो, यानी कि सब चीजें जो है वो अब डिजिटल तौर पर उपलब्ध है। भारत की रक्षा ताकत को उम्मीद से अब दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की नजर है इस वक्त। हमारे साथ हमारी सहयोगी नंदिता इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नंदिता, सीधे तौर पर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में रक्षा मंत्रालय की तरफ से अगर हम देखें तो जो रक्षा का बजट है वो काफी ज्यादा बढ़ा है और खास तौर पर अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर होता हुआ भी डिफेंस सेक्टर में भारत नजर आ रहा है पिछले कुछ सालों पर। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा कृतिका, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने अपना विजन स्टेटमेंट बहुत क्लियरली डिफाइन किया था, जिसमें मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा हिस्सा था भारत को सुपर पावर बनाने का 2047 तक। हम जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हमने मनाया तब हमने कुछ गोल सेट किए थे कि 2047 तक हम नया भारत जो है वो कैसा देखना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है कुछ ही समय के अंदर अंदर, तो उसको कम से कम $25 बिलियन का रक्षा उत्पादन स्वयं करना पड़ेगा, यानी अपने घर के अंदर होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज को डिज़ाइन और डेवलप करके खुद हथियार वगैरह जो है मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। और उसके प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। ये 2022 में लखनऊ में जब डिफेंस एक्सपो हो रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी कि हम हथियार, फौजी साजो सामान, मिलिट्री हार्डवेयर सिर्फ अपने लिए ना बनाएं, बल्कि विश्व के जो हमारे साथी देश हैं या जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके लिए भी बनाएं।
तो एक तरह से ये हमारे सुपर पावर बनने की कड़ी है। और आप जानती हैं कि कैसे आजकल की जो जंग छिड़ रही है दुनिया में, वो ड्रोन्स के द्वारा, एआई के द्वारा, फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर हो गया है। तो उसके अंदर भी इन्वेस्ट करने के लिए हमारा जो रक्षा बजट है, जो आप जानती हैं 6,80,000 करोड़ रुपए है, वो पिछली बारी से 12% ज़्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। कृतिका, आप कुछ बोलना चाह रही थी? जी, इसके साथ ही नंदिता, अगर हम देखें तो इस दौरान रक्षा मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो भारत में बने हुए जो हथियार हैं उनकी डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ी है। विश्व स्तर पर कई देशों की तरफ से डिमांड आ रही है लगातार। कृतिका, ये फैक्ट है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये तो 2025 चल रहा है, 2024 से 25 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें हमने 80 देशों को हथियार, सिस्टम्स, सब सिस्टम्स, पुर्जे, आर्म्स, बारूद, गोला बारूद आदि एक्सपोर्ट किए हैं, यानी कि निर्यात किए हैं। तो आप जो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम अपनी नीड्स को पूरी कर रहे हैं, साथी देशों की नीड कर रहे हैं। ब्रह्मोस जैसे वेपन्स जो हम अपने साथी देशों को, और आप जानती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने कितना बखूबी जो क्रिटिकल रोल निभाया है कि एक तो दुश्मन के टेररिस्ट कैंप्स को पहली रात ध्वस्त किया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद जो ब्रह्मोस हमारी जो उसका जो दमखम है, यानी कि उसका जो कैपेबिलिटी है, वो पूरी दुनिया ने देखी। और ये होम ग्रोन है। इंडिया और रशिया ने मिलकर एक कोलैबोरेशन के तहत ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, और इससे ज्यादा तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया में है नहीं, अमेरिका के पास भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई।